लेकिन हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया उस चरित्र को, उस दर्शन को, उस विषय को कि साथियों गुरु विक्रम देव जी कह रहे हैं, राजा जब ये सारी धरती पानी में डूब गई, लेकिन उस समय एक ऐसा टीला था, पर्वत की एक ऐसी चोटी थी कि उस कलडुग के विकराल समय में वो टीला नहीं डूबा। उसकी चोटी पानी के सतह के ऊपर सुरक्षित बची रही। अब जब सारी धरती डूब गई तो लोगों ने जिसको मौका मिला और उस मौके के अनुसार लोगों ने उस टीले पर अपनी जीवन सुरक्षा की शरण ली और वहां लोग बचे। अब उतने से क्षेत्र में कितने लोग रह पाएंगे? लेकिन उस समय बताया जाता है कि बहुत सारे प्राणियों ने वहां शरण लिए थे, लेकिन समय लंबा होने के कारण अब करोड़ों की वर्षों की कहानी है। कुछ लोग, कुछ जीव समय पाते ही बेचारे मरते गए। इतना हुआ कि उनका वंश ही खत्म हो गया, उनका परिवार ही खत्म हो गया। बहुत सारे जीव प्राणी थे, किन्हीं जीव प्राणियों का कुल खानदान परिवार वंश खत्म, नामो निशान नहीं मिला। अब जो रहे, जिंदा रहे, उनको उस क्षेत्र में जो भी खाने पीने रहने की व्यवस्था हुई, जीते रहे। समय चलता गया, समय गुजरता गया, लेकिन साथियों आगे चल करके पता चला कि मरते जीते सिर्फ उस टीले में उस समय काल तक 4 प्राणी ही जिंदा बच पाए हुए थे। 4 प्राणी, बाकी सब लोगों का राम नाम सत्य हो गया, खेल खत्म। ये कौन बता रहे, कौन कह रहे? गुरु विक्रम देव राजा वीर साय से बता रहे, महादेव पार्वती जी से बता रहे, और 15 जी आप सबको बता रहे। विचार करेंगे और आने वाले समय में मेरे जगह भी और कोई आपको बताएगा, और उसके आगे भी ऐसा करके ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कोई किसके द्वारा सुनेंगे, कोई किसी प्रकार से सुनेंगे। साथियों, कुल 4 प्राणियों की जानकारी